हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। हमने शुरू कर रखी है एसओएफ की क्लासेस, जिसमें हम क्लास 7th में साइंस में करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। कुछ हमने फिजिकल चेंजेस के बारे में पिछले सेशन में पढ़ लिया था। इस बार हम करने जा रहे हैं केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, क्या उनके करेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है। तो नाउ वी स्टार्ट केमिकल चेंजेस। क्या कहता है केमिकल चेंज? सुनिए, चेंजेस विच इन्वॉल्व द फॉर्मेट ion of new substance having properties totally different from original substance or called chemical change। क्या होता है केमिकल चेंज? एक चीज कोई दूसरी नई चीज में बदल जाए तो पहले वाली चीज और दूसरी जो नई चीज है उन दोनों की करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो ये क्या कहलाता है? केमिकल चेंज कहलाता है। इसी को ही हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे दूध से दही बनना, तो दूध से दही बन गया, है ना। तो दूध और दही, इन दोनों के करेक्टरिस्टिक्स क्या है? डिफरेंट है। तो ये क्या हो गया? एक केमिकल चेंज हो गया। इसी तरीके से आपने दूध से चाय बना ली, तो दूध के करेक्टरिस्टिक डिफरेंट है, चाय के करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है। तो ये क्या हुआ है? केमिकल रिएक्शन हो गया। हम वापस चाय से दूध नहीं बना सकते, हम दही से भी दूध नहीं बना सकते। दूध से आपने पनीर बना लिया, तो ये क्या हो गया? पनीर के अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं, दूध के अलग, है ना। खाली दूध से ही नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। जैसे मार्केट से आप वेजिटेबल्स लेके आए हो, उसे चॉप किया और उसे अच्छे से सब्जी बना ली, तो क्या हुआ है? सब्जी जब आपने बनाई तो जो नई चीज बनी उसके टेस्ट में उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है? डिफरेंट। जो मार्केट से आप कच्ची सब्जी लेके आए हैं उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है? डिफरेंट। आटा आपने लिया, उससे रोटी बना ली, तो आटे के अलग करेक्टरिस्टिक्स है, रोटी के अलग करेक्टरिस्टिक्स है। ये क्या हो रहा है? केमिकल चेंज है। यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, चेंजेस विच इन्वॉल्व फॉर्मेट आयन ऑफ न्यू सबस्टेंस। आपने नया सबस्टेंस बना लिया है, हैविंग प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल सबस्टेंस। ओरिजिनल सबस्टेंस से उस नए सबस्टेंस की प्रॉपर्टीज टोटली अलग है, एक भी चीज सिमिलर नहीं है। तो वो क्या कहलाता है? केमिकल चेंज कहलाता है। और केमिकल चेंज को ही आप क्या बोलने जाते हैं लास्ट में? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ओके, केमिकल चेंजेस आर यूजुअली इरिवर्सिबल। हमेशा तो नहीं कहेंगे, पर मोस्टली, यूजली, जनरली अगर लिखा है तो वो सही है, अगर ऑलवेज लिखा आ जाए तो वो गलत है। द ओरिजिनल सबस्टेंस कैन नॉट बी कन्वर्ट रिकवर्ड इन मोस्ट ऑफ केसेस। अधिकतर केसेस में हमें वापस से नया सबस्टेंस से पहले वाला सबस्टेंस नहीं मिलता। वन और मोर न्यू सबस्टेंस आर फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। न्यू सबस्टेंस हैविंग प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम, ये फ्रंट नहीं है, डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल सबस्टेंस। और ये यहाँ पे भी फॉर्मेट आयन नहीं है, फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सबस्टेंस। ओके, तो यहाँ पर देखिए आगे क्या कहता है? हीट और लाइट बोथ मे बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। इसमें हीट और लाइट बन भी सकती है, यूज भी हो सकती, गिवन ऑफ होता है या फिर एब्जॉर्ब होता है। गिवन ऑफ मतलब आपको मिल भी सकती है हीट, और ये हीट एब्जॉर्ब भी कर सकता है ड्यूरिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, हीट और लाइट गिवन ऑफ भी हो सकता है, ऑब्जर्व भी हो, एब्जॉर्ब भी हो सकता है। ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन हीट लाइट साउंड में बी प्रोड्यूस्ड, तो गैस कैन बी फॉर्म्ड, गैस भी बन सकती है। अ चेंज इन कलर और स्मेल में also take place, a chemical change is also called chemical reaction, है ना। नाउ नेक्स्ट देखिए, केमिकल रिएक्शन क्या हो गया? इट इज अ प्रोसेस इन विच इनिशियल सबस्टेंस कॉल्ड रिएक्टेंट undergo a change to form new substance called प्रोडक्ट। आपने क्या लिया है यहाँ पर? इस तरफ लेते हैं रिएक्टेंट, ऐसे लिख देती हूँ, ए प्लस बी, इसने रिएक्शन किया, क्या बनाया? सी प्लस डी। तो ए प्लस बी ये एक टिपिकल फॉर्मेट है किसका? केमिकल रिएक्शन का। जो एरो के कौन सी साइड है? ये लेफ्ट साइड, और ये कौन सी साइड है? राइट साइड। किससे? फ्रॉम एरो।
है ना, इस एरो से। तो इसे क्या बोलते हैं आप? रिएक्टेंट। और इसे क्या बोलते हैं आप? प्रोडक्ट। यही चीज यहां लिखी है। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच इनिशियल सबस्टेंस, ये क्या है? इनिशियल सबस्टेंस, और अंडर को एक, और ये क्या हो गया यहाँ पर? न्यू सबस्टेंस, है ना। न्यू सबस्टेंस को आप क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। और इनिशियल सबस्टेंस को क्या बोलते हैं आप? रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट हमेशा एरो के लेफ्ट साइड में रखते हैं और प्रोडक्ट हमेशा एरो के राइट साइड में रखते हैं। ये क्या है? फॉर्मेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन ही क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। नाउ नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए ओलंपियाड की बातें देखिए। अ केमिकल इक्वेशन इज रिप्रेजेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन थ्रू सिंबल्स एंड केमिकल फॉर्मूला। जो केमिकल इक्वेशन होती है उसको हम कैसे लिखते हैं? किसी भी केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन जो होती है सिंबल से लिखते हैं और फॉर्मूले से लिखते हैं। सिंबल रिप्रेजेंट वन एटम ऑफ एन एलिमेंट व्हाइल केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। सिंबल किसके लिए दिया जाता है? एटम के लिए दिया जाता है। और केमिकल फॉर्मूला कंपाउंड के लिए दिया जाता है। अ केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड टू फुलफिल द लॉ ऑफ mass of conservation of mass which states that matter can neither be created nor be destroyed। यानी total mass before reactant and before reaction and after reaction सेम रहता है। या यूं कहो mass of reactant equal to mass of product। ये क्या रहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लेवोशियर ने इसे दिया था। A chemical equation is said to be balanced if total number of atoms of each element on the left hand side is equal to total number of atoms on the right hand side, which is done by using proper coefficient। दोनों तरफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। यहाँ पे लिख देते हैं क्या होता है? लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। ये क्या होता है? यहां पर टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं C+O2 क्या बनाऊं? CO2, है ना। बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस्ड इक्वेशन। तो मास ऑफ रिएक्टेंट कितना रहेगा? मास ऑफ रिएक्टेंट, हियर रिएक्टेंट्स आर कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ O2। मास ऑफ कार्बन कितना होता है? 12। मास ऑफ O2 कितना होता है? 32। 2 इंटू 16। तो ये कितना हो गया? 12 प्लस 32 कितना हो गया? 44। नाउ मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा? मास ऑफ CO2। एक ही चीज बनी है। तो मास ऑफ CO2 कैसे निकालते हैं? कार्बन का मास कितना होता है? 12 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 2। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं यहाँ पे? 2। ऐसे निकालते हैं। मास कार्बन का कितना है? मास है 12, नंबर कितना है कार्बन का? 1 प्लस मास कितना है? 16 ऑक्सीजन का, नंबर कितना है? 2। तो 12 प्लस 32 कितना हो गया? 44। इक्वेशन 1 एंड 2 बोथ आर इक्वल, है ना। 1 इक्वल टू 2। सो इट इज follow law of conservation of mass। So it follow law of conservation of mass।
दोनों के मास जब इक्वल हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं आप, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नाउ एक चीज और, आप देखिए नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए। दूसरा, आपको केमिकल इक्वेशन अगर बैलेंस करनी है तो बैलेंस इक्वेशन में क्या हुआ आपके पास, बैलेंस इक्वेशन में आपके पास एक तो कंजर्वेशन ऑफ मास आया, दूसरा बैलेंस इक्वेशन में क्या आएगा, यहां पर देखिए अगर मैं इक्वेशन बैलेंस करती जाती हूँ तो इन बैलेंस्ड इक्वेशन क्या दो चीजें होनी चाहिए बैलेंस्ड इक्वेशन में। फर्स्ट, ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, नाउ बी, number of atoms on both sides must be equal। ये दो चीजें हैं जो आपके बैलेंस इक्वेशन में होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितना है 1, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 2। तो हियर तो 1 and 2, कार्बन इज 1 and in the product side carbon is 1 and oxygen is 2, so it is balanced equation। ये चीज यहाँ पर देखिए लिखी है, in a chemical reaction is balanced to fulfill the law of conservation of mass, and a chemical equation is said to be balanced, the total number of atoms of each element on the left hand side is equal to total number of atoms on right hand side। और अगर नहीं है तो हम प्रॉपर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके इसे बैलेंस कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, आगे हमारे पास बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस आएंगी जिसमें हमें बैलेंस इक्वेशन का यूज करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, देखिए केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स बोले या फिर केमिकल चेंज के कैरेक्टरिस्टिक्स बोले, बोथ सेम, बोथ आर सेम। नाउ व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इट accompanied by one or more of the following characteristics। कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो इनमें अब नीचे कुछ बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, उनमें से कोई भी एक भी होगा तो वो केमिकल रिएक्शन होगी। फर्स्ट देखिए इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का बनना, गैस का निकलना। The gas may be evolved during a chemical reaction if one of the reactant is a liquid and or in solution form। Evolution of gas is confirmed by appearance of effervescence। बुलबुले निकलेंगे, effervescence का मतलब होता है बबल्स बाहर आएंगे, बुलबुले निकलेंगे यानी बबलिंग, and it shown by an arrow pointing upward। अगर कोई गैस है तो हम कैसे लिखते हैं, इस साइन से लिखते हैं, जैसे जिंक H2SO4 से रिएक्ट करेगा ZnSO4 और H2 बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट HCl से रिएक्ट करेगा CaCl2 H2O और CO2 बनाएगा। लिखते थे इसे दोबारा, देखिए बैलेंस कैसे लिखते हैं। जिंक, जिंक को कैसे सिंबलाइज किया जाता है Sn से, और इसके रिएक्शन आप किससे करा रहे हैं H2SO4 से। H2SO4 क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, और क्या बनेगा देखिए ZnSO4 जिंक सल्फेट, और क्या बनेगा H2 गैस, गैस है इसलिए क्या हो गया अपवर्ड एरो। गैस निकल रही है, इवॉल्व हो रही है, इसको कैसे पॉपअप साउंड निकलता है हाइड्रोजन का, और बबलिंग के थ्रू भी हम पहचान सकते हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक से आप क्या बुलबुले निकलते हैं ना, उसी को ही बबलिंग बोलते हैं या एफरवेंसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए जिंक कितना 1, यहाँ भी जिंक कितना 1, हाइड्रोजन कितने 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन कितना 4, ऑल एटम्स आर इक्वल, सो इट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दूसरी रिएक्शन देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, मार्बल, घरों में जो मार्बल लगाते हैं ना वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और इसके रिएक्शन आप किससे करा रही हो HCl से। जब आप HCl से कराते हैं तब देखिए क्या बनेगा, CaCl2 बनता है और साथ में H2O बनता है और साथ में CO2 बनता है। CO2 क्या होती है, गैस, तो गैस के लिए क्या आएगा अपवर्ड एरो। और कैल्शियम कार्बोनेट इसे क्या बोलते हैं, मार्बल, है ना, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, और रिएक्शन किससे करा रहे हैं आप HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड। दिस इज जिंक। नाउ इसने क्या बना लिया? कैल्शियम सल्फेट बना, कैल्शियम क्लोराइड बना लिया। कैल्शियम क्लोराइड, ये क्या है? वाटर। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है इसलिए अपवर्ड एरो। ये लिक्विड होता है तो यहां लिखेंगे लिक्विड। ये भी एक्यू सॉल्यूशन बनेगा इसका, है ना। इसके अभी क्या बनाना है हमें? चाहे सॉलिड लो ये, चाहे यहां पर सॉलिड ले लेते हैं। ये क्या होता है? एक्यू। पर बैलेंस देखिए, यहाँ पे कैल्शियम कितना 1, यहाँ पे कैल्शियम 1 है, सही है। यहाँ पे Cl कितने 2, यहाँ पे Cl कितने 1, तो कोफिशिएंट क्या है इसका? 2 लगा दिया। नीचे 2 नहीं लगाना, ये ध्यान रखेंगे। नाउ हाइड्रोजन कितने 2, अब हाइड्रोजन भी कितने हो गए 2। कार्बन कितना है 1, कार्बन कितना है यहाँ पे 1। ऑक्सीजन गिनिए 2 और 1 3, यहाँ पे ऑक्सीजन 3। नाउ इट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये दोनों ही क्या है यहाँ पर? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ओके, बैलेंस्ड का मीनिंग समझ आ गया होगा, कैसे हम अप्रोप्रिएट कोफिशिएंट यूज करके बैलेंस कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए, चेंज ऑफ कलर। यहाँ पे सब में देखिए गैस इवॉल्व हो रही है, सो इट इज केमिकल रिएक्शन। यहाँ देखिए चेंज ऑफ कलर, कलर चेंज हो गया। In a chemical reaction, one of the product formed may have a different color than that of the reactant. Reactant से different color होता है। आप पहले रिएक्शन देखिए, कॉपर का कार्बोनेट कैसा कलर होता है? ग्रीन कलर होता है। आप उसे हीट करिए, CuO बन गया, कैसा कलर होगा? ब्लैक। CO2 बन गई, गैस है, बाहर निकल जाएगी। CO2 का कोई कलर नहीं होता। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप O2 अंदर ले रहे हो, आपको दिखाई नहीं देती। CO2 बाहर निकाल रहे हो तो भी आपको दिखाई नहीं देती। यानी O2 एंड CO2 बोथ आर कलरलेस गैस। कॉपर कार्बोनेट देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ना, मार्बल, मार्बल देखिए क्या होता है? ये व्हाइट कलर का होता है ना, मार्बल व्हाइट, जनरली व्हाइट। और कॉपर कार्बोनेट क्या है? ग्रीन कलर है। और कॉपर का ऑक्साइड क्या हो गया? ब्लैक। कलर चेंज हो गया मतलब केमिकल रिएक्शन हो गई। जिंक और कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट क्या होता है? ब्लू। और जिंक सल्फेट क्या होता है? व्हाइट। और कॉपर का तो कलर आप जानते ही हैं, रेडिश ब्राउन। कॉपर का क्या कलर होता है? रेडिश ब्राउन कलर होता है। देखा होगा तारे, जब हम वायर जो हम फिटिंग में काम में लेते हैं, उसका अगर रबर हटा दिया जाए तो नीचे कॉपर की वायर्स निकलती है। तो कुछ एक केमिकल्स जिनके कलर पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए। दिस इज कॉपर कार्बोनेट। कलर क्या होगा इसका? ग्रीन। CuO कॉपर ऑक्साइड। देखिए तीनों ही कॉपर के सॉल्ट है लेकिन कलर अलग अलग है। ब्लैक, कॉपर का सल्फेट, कॉपर का सल्फेट, कॉपर सल्फेट क्या हो जाएगा? ये ब्लू। नाउ जिंक सल्फेट, ब्लैक से लिख देती हूं मैं, जिंक सल्फेट क्या कलर हो जाएगा यहाँ पे? व्हाइट। व्हाइट पे व्हाइट तो दिखेगा नहीं। एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पर, इसको व्हाइट बनाने के लिए एक बॉक्स लेते हैं। ये बॉक्स लिया, इसमें मैंने कलर फिल कर दिया। क्या? इसमें मैंने कलर फिल कर दिया व्हाइट। व्हाइट नहीं, व्हाइट तो है ही ऑलरेडी। कलर फिल कर दिया मैंने ब्लैक, येलो ब्लैक। अब मैं व्हाइट कलर से लिख देती। नाउ व्हाइट, जिंक सल्फेट। क्या नाम है इसका? जिंक सल्फेट। और जिंक सल्फेट का कलर कैसा होता है? व्हाइट। याद रहेगा। और कॉपर का क्या कलर होता है वो भी लिख देते हैं। कॉपर होता है, कॉपर, ये ओनली कॉपर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। ये सारे कलर आपको याद होने चाहिए। कलर अगर चेंज हो गया इट मीन्स
केमिकल रिएक्शन है, गैस इवॉल्व हो गई तो केमिकल रिएक्शन है। नाउ देखिए फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। व्हाट इज प्रेसिपिटेट? आप कोई दो सब्सटेंस ले रहे हो, ठीक है, उन्होंने रिएक्शन किया, तले में कुछ बैठ गया, तो वो क्या कहलाता है? प्रेसिपिटेट। नाउ देखिए प्रेसिपिटेट समझ आ गया आपको क्या होता है? नाउ देखिए सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट इज सॉलिड प्रोडक्ट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? सॉलिड होता है हमेशा। प्रेसिपिटेट सॉलिड होता है विच सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, सो इट इज शोन बाय एरोइंग डाउनवर्ड, एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड। कॉपर सल्फेट H2S से रिएक्ट करेगा, क्या बनाया है? CuS, ब्लैक कलर का होता है, और साथ में क्या बना? H2SO4। ब्लैक कलर का पीपीटी बन रहा है। प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पीपीटी। अभी देखिए कॉपर सल्फेट क्या था? ब्लू। कॉपर सल्फाइड नहीं था। कॉपर का ऑक्साइड भी ब्लैक होता है, कॉपर का सल्फाइड भी ब्लैक होता है। तो एक और चीज लिखेंगे, कॉपर का सल्फाइड। कॉपर का क्या लिखेंगे? सल्फाइड। कॉपर का सल्फाइड, ये क्या होगा? ब्लैक, है ना, ये भी ब्लैक होगा। और यहाँ पे देखो आपने क्या देखा? कॉपर सल्फेट, ये कैसा होगा? ब्लू कलर का होता है। डाउनवर्ड एरो क्या शो करता है? प्रेसिपिटेट बन गया। FeCl3 आयरन क्लोराइड होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH क्या बनाता है? फेरिक हाइड्रोक्साइड का ब्राउन कलर का पीपीटी बनाता है। और अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है। तो फेरिक ऑक्साइड का पीपीटी बन रहा है, मीन्स डाउनवर्ड एरो लगाना है आपको। अगर कहीं पीपीटी बने तो भी क्या होगा? केमिकल रिएक्शन। नाउ इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का बाहर निकलना। ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्शन आर एक्कम्प्लीट बाय एनर्जी चेंज। सारी रिएक्शन क्या होती है? एनर्जी का चेंज तो होता ही होता है। ड्यूरिंग द रिएक्शन एनर्जी यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ हीट may be released or absorbed. The reaction in which heat is evolved called exothermic, and release of heat written by positive heat on right hand side of the reactant. देखिए रिएक्शन दो तरीके की होगी। कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होती है दो तरीके की। कौन कौन सी होती है केमिकल रिएक्शन? ऑन द बेसिस ऑफ हीट। हीट के बेस पर दो तरीके की होगी। पहला देखिए क्या होगा यहाँ पर? फर्स्ट देखिए क्या होगा? एक्सोथर्मिक। और दूसरा क्या हो गया? एंडोथर्मिक। इफ हीट इज देखो एक्सो मतलब एग्जिट, एग्जिट का मतलब क्या होता है? बाहर जाना। इफ हीट इज रिलीज्ड देन कॉल्ड exothermic reaction. Exothermic reaction. When heat is absorbed called endo. Endo का मतलब अंदर लेना. When heat is absorbed then called endothermic reaction. यानी रिएक्शन कितने तरीके की हो गई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन और कौन सी हो गई? एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर हीट रिलीज हो रही है तो क्या बोलते हैं आप? एक्सोथर्मिक। हीट अगर एब्जॉर्ब हो गई तो क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक। और अगर हीट रिलीज होती है तो यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में प्लस का साइन आता है। राइट हैंड साइड में क्या करते हैं? प्लस। देखिए प्लस हीट। और एब्जॉर्ब हो रही है तो क्या करेंगे? माइनस हीट। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, हम कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट, CO प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, बोथ आर हीट इज रिलीज्ड, सो बोथ आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट रिलीज हो रही है तो क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। दोनों ही
एक्सोथर्मिक है। नाउ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एब्जॉर्प्शन एनर्जी क्या होता है? रिएक्शन है कंप्लीट बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। Absorption of heat is shown by written minus heat on right hand side or plus heat on left hand side on in the equation. देखिए कार्बन सल्फर हीट प्लस हीट फ्रॉम प्रोडक्ट साइड सॉरी रिएक्टेंट साइड CH2 यानी कार्बन डाइसल्फाइड। तो हम यहाँ पर प्लस हीट किसकी तरफ लिख रहे हैं? रिएक्टेंट की साइड में लिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे हैं। या क्या लिख सकते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड CO2 माइनस हीट, यानी यहाँ पर आपको डेल्टा का साइन लगाना है। हीट एब्जॉर्ब हो रही है, राइट हैंड साइड में लिख रहे हैं एंडोथर्मिक में, तो क्या लगाते हैं? माइनस, और प्रोडक्ट रिएक्टेंट की साइड में प्लस और प्रोडक्ट की साइड में क्या लगाते हैं? माइनस। तो बोथ आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। Endothermic reaction. Now changes of state, state यानी physical state का change होना। Some chemical reaction are accompanied by change in physical state of reactant and product to show the change of state. For solid for S, liquid for L, gas for G, aqueous for AQ are written, arc नहीं है, are written after the symbol or formulae of the reactant and product। जैसे कार्बन, कार्बन क्या होता है? सॉलिड। ऑक्सीजन क्या है? गैस। क्या बना रहा है? CO2, ये भी क्या है? गैस। फिजिकल स्टेट में चेंज हो गया। वाटर कैसा होता है? लिक्विड। इलेक्ट्रिसिटी पास किया यहाँ पर, तो ये क्या बना रहा है? H2 क्या बना रहा है? गैस। O2 क्या बना रहा है? गैस बना रहा है ना। जब ये लिक्विड और फिजिकल स्टेट में देखिए चेंज हो रहा है, इट मीन्स केमिकल चेंज। तो आपने देखिए किस किस में चेंज होना चाहिए? इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया पहला। देखिए क्या होता है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। नाउ नेक्स्ट क्या हुआ? चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, फॉर्मेशन इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, चेंज इन स्टेट, बोथ आर केमिकल रिएक्शन। नाउ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट देखिए सिंथेसिस रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट आपके पास क्या है? सिंथेसिस, नाम से पता चल रहा है सिंथेसिस होगा। कॉम्बिनेशन के नाम से ही कोई दो चीजें मिल जाएंगी। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? कोई दो चीजों को मिक्स करके एक ही नया प्रोडक्ट बनाना। दो चीजें हैं मिक्स होके सिंगल प्रोडक्ट बनाए तो सिंथेसिस होगा। नई चीज बन रही है, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है तो सिंथेसिस। कंबाइन होके बन रहा है तो कॉम्बिनेशन। तो टू और मोर सबस्टेंस कंबाइन टू फॉर्म न्यू सबस्टेंस। इट may require heat, light or electricity. Now burning of magnesium is an example of synthesis reaction. देखिए मैग्नीशियम ने रिएक्शन किया, O2 से क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। This is Mg is magnesium, O2 is oxygen and MgO is magnesium. Here Mg बैलेंस कर दिया हमने, इधर मैग्नीशियम कितना 2, इधर भी कितना 2, ऑक्सीजन कितना 1, ये 2 × 1 कितना हो गया? 2। तो ये मेरे पास क्या हो गई यहाँ पर? सिंथेसिस रिएक्शन। यहाँ पे देखिए एक्सपेरिमेंट करके दिखाया हुआ है। यहाँ पर ये चीज कहलाती है बर्नर, नाम लिखा है बर्नर, और ये हैंड से इसको हमने बर्न कर रहे हैं, है ना। यहाँ से देखिए ये यहाँ से फ्लेम आपको दिखाई दे रही है, और ये क्या है? टंग। टंग से हमने किसको पकड़ रखा है? मैग्नीशियम रिबन को। रिबन मतलब वायर जैसा ही होता है, और उसे बर्न किया तो यहाँ से गिर के कुछ आया, ये वॉच ग्लास के अंदर आया, तो वॉच ग्लास के अंदर क्या हुआ? मैग्नीशियम का ऑक्साइड। यानी यही केमिकल रिएक्शन हमने इसको एक्सपेरिमेंटली इस तरीके से शो किया। नाउ नेक्स्ट देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है डिकम्पोज होना, टूटना। सिंथेसिस का रिवर्स हो गया, मीन्स ए बी जो वापस टूट जाए, जो ए और बी के अंदर, तो उसे डिकम्पोजिशन। अ सिंगल कंपाउंड इज ब्रोकन इनटू 2 और मोर सिंपल सबस्टेंस। मेनली एंडोथर्मिक होती है रिएक्शन। एंडोथर्मिक का मतलब क्या हो गया? हीट इज एब्जॉर्ब्ड in the reaction.
Decomposition of sugar on a strong heating into black mass of charcoal is an example of decomposition reaction. This is sucrose. Sucrose is टेबल शुगर, आप जो खाने में काम में लेते हैं, दूध में डाल रहे हैं, चाय में डाल रहे हैं, मिठाई के अंदर चाशनी बना के डाल रहे हैं, दिस इज सुक्रोज, केन शुगर। फॉर्मूला इज C12H22O11 और आपने उसको हीट किया, प्लस हीट किस साइड में, रिएक्टेंट की साइड में, सो इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या हो गई यहाँ पर, एंडोथर्मिक। जब आपने जलाया तो क्या बना, कार्बन ब्लैक, दिस इज कार्बन ब्लैक। और क्या बना, वाटर। इतनी हीट होती है कि वाटर वेपोराइज हो जाता है। आपने बहुत बार चीनी का परांठा खाया होगा। चीनी के परांठे में क्या करते हैं, आटा लिया, बेला, उसमें चीनी डाली अच्छे से और फिर उसे वापस कवर करके और फिर से बेल दिया और फिर आपने तवे पे डाल दिया। धीरे धीरे करके सेकेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर तेज आंच पे तवे पे डाल दिया आपने तो क्या होगा, वो जल जाता है, एकदम ब्लैक हो जाती है चीनी। तो यही क्या कहलाता है यहाँ पर, केमिकल रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग हीटिंग किया आपने, किसका, शुगर क्या हो गई, डिकम्पोज, और आपको जो काला काला दिखा उसके ऊपर, दैट इज द कार्बन ब्लैक। ये चीज देखिए यहाँ पे लिखा है। ये फिर से बर्नर, ये बर्नर आपको दिखाई दे रहा है। ये स्टैंड के ऊपर हमने एक जाली लगा दी, जाली को बोलते हैं वायर गॉज। एक पोर्सलिन की प्याली के अंदर चीनी डाल के रख दी, जला रहे हम उसे, और ये क्या बन गया, कार्बन ब्लैक, यानी चारकोल बन गया। नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होती है डिस्प्लेसमेंट, एक जना दूसरे जने को हटा के आ जाए। ठीक है, आपके दो, एक टेबल के ऊपर क्लासरूम में दो बच्चे बैठे हैं, अब आपको पसंद नहीं आ रहा, आप क्या करोगे, ये तो मेरा फ्रेंड है इसलिए मैं इसके पास बैठूंगा। उसको धक्का लगाओगे, जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, जो तुम्हारा फ्रेंड है जिस उसके पास जाके आप खुद बैठ जाएंगे, है ना। तो एक को धक्का लगा करके आप बैठ गए, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये देखिए टेबल पे कितने जने बैठे हैं, दो। ए को पसंद नहीं आ रहा, कौन पसंद नहीं आ रहा, बी नहीं आ रहा, तो ए ने किसको, बी को धक्का लगाया, बी बाहर हो गया, ए किसके साथ चला गया, सी के साथ में। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तुम्हारा तो फर्स्ट फ्रेंड है ना, देन यू आर द मोर रिएक्टिव, और बी क्या है, कमजोर होगा ना तभी हटा पाओगे, तो लेस रिएक्टिव है। ए इज मोर रिएक्टिव, बी इज लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट। बीसी क्या हो गया, सॉल्ट। सॉल्ट में बी लेस रिएक्टिव है और ये दूसरा ए जो है मोर रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव ने लेस रिएक्टिव को धक्का लगा दिया फ्रॉम इट्स सॉल्ट्स। एग्जाम्पल देखिए, रिएक्शन ऑफ आयरन विथ कॉपर सल्फेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या लिया मैंने, आयरन, यहाँ पे क्या लिया, कॉपर सल्फेट। एफी को अच्छा नहीं लगा कि कॉपर के साथ सल्फेट के साथ कॉपर बैठा है, एफी गया कॉपर को धक्का लगाया, क्या बनाया, FeSO4 बनाया और कॉपर को क्या कर दिया, FeSO4 बनाया, कॉपर को क्या कर दिया, अलग कर दिया। This is displacement reaction. Here Fe is more reactive और copper is less reactive. Copper क्या हो गया, less reactive। और ये क्या है, CuSO4 salt है और ये क्या है, यहाँ पर मेटल है। एक एग्जाम्पल में देखिए करके बताया है। ये कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू। ये क्या डाल दिया, आयरन नेल डाल दिया, Fe नेल है, आयरन नेल, एक लोहे की कील डाल दी। जब आप इसको लोहे की कील डालते हो, लोहे की कील कैसी होगी, ब्लैकिश सी होती है, ऐसे ब्लैकिश सी होती है लोहे की कील। तो यहाँ देखो क्या चेंज हुआ, ये तो हो गया ब्राउन, जितना डिप था ना उतना ही होगा, यहाँ तक ही होगा जो सोल्यूशन के अंदर डिप है। ये कैसा हो गया, ब्राउन कलर का हो गया, क्योंकि क्या हो गया, कॉपर डिपॉजिट हो गया। अब सोल्यूशन का कलर देखिए कैसा हो गया, ग्रीन हो गया, क्योंकि FeSO4 क्या होता है, ग्रीन। इसका मतलब कॉपर अलग हो गया और डिपॉजिट हो गया कहां पर, नेल के ऊपर, और सोल्यूशन में कौन आ गया, FeSO4 आ गया।
यही तो है डिस्प्लेसमेंट। Fe कॉपर सल्फेट, कॉपर और FeSO। तो Fe more reactive, displace less reactive metal copper from its salt and form reactant। बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे ये पूछा जाता है कलर क्या चेंज होगा, पूरी नेल चेंज हो जाएगी क्या? नो, पूरी नेल नहीं, जितना सोल्यूशन में डिप है वही चेंज होगा, उससे ऊपर का पोर्शन जैसा एज इट इज था वैसे ही रहेगा। और कलर कैसा हो जाता है सोल्यूशन का? ग्रीन हो जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट, आपस में अदला बदली कर लो। अब दो दो जने बैठे हैं टेबल, एक टेबल पर दो जने, दूसरे टेबल पर दो जने, आपस में सीट चेंज करनी है ना। ABCD, AB प्लस CD, ये एक सॉल्ट ये दूसरा सॉल्ट। अब ए के साथ किसको भेज दिया? D को, तो AD बन गया और CB बन गया। यहाँ पर ये दो रिएक्टेंट है, यानी ये सॉल्ट्स है। सॉल्ट्स में इंटरचेंज हो गए एनायन और केटायन। नाउ इन सम रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, reactant in their aqueous solution react to form precipitate। precipitate क्या होता है? insoluble product होता है, और जिसमें precipitate बनता है this is called precipitation reaction। यहाँ देखिए NaCl है, AgNO3 के साथ में रिएक्शन किया, तो Na के साथ कौन आ गया? NO3। Cl किसके साथ चला गया? Ag के साथ, और AgCl का क्या बन गया? VPT, सिल्वर नाइट्रेट। देखिए सोडियम क्लोराइड ये रहा, यहाँ पे ये दूसरा कलर ले लेते हैं। ये यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? ये रहा। AgNO3 किसका है आपके पास में फॉर्मूला? सिल्वर नाइट्रेट का क्या बोलते हैं? AgNO3। इसको क्या बोलते हैं? सिल्वर क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम नाइट्रेट। इन सम रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब एक एसिड और एक बेस मिलके सॉल्ट एंड वाटर बना ले। एसिड रिएक्ट विद अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। H2SO4 क्या है? एसिड। NaOH क्या है? बेस। Na2SO4 क्या बना दिया? सॉल्ट और वाटर। नाम देखिए, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट, और क्या है? वाटर। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन बोथ आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सबस्टेंस। देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एडिक्शन हो गया तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे देखिए एडिशन हाइड्रोजन हो जाएगा, रिमूवल क्या हो, यहाँ देखिए इसमें ऐड हो गया है ना, CuO से निकल के O कहाँ चला गया? हाइड्रोजन के पास में क्या बना? Cu और H2O। तो ये कौन सा हो गया? रिडक्शन रिएक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पर एडिशन किसका हो गया? हाइड्रोजन का हो गया, यानी या फिर क्या कहें कि ऑक्सीजन रिमूव हो गया। नाउ ओलंपियाड के क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज अदर सबस्टेंस बाय प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन और रिमूविंग हाइड्रोजन from them but itself get oxidized. Reducing agent reduce other substance by providing hydrogen or removing oxygen from them but itself get oxidized। क्या कहना चाह रहा है ये एक पेज पे लेके बताते। आपके पास में रिएक्शन दो तरीके की होती है, या तो देखिए ऑक्सीडेशन होता है या फिर क्या होता है? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है? कई डेफिनेशन है। फर्स्ट डेफिनेशन देखिए, O ऐड हो जाए। ऑक्सीडेशन देखिए, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऐड, है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या कर दिया? ऐड कर दिया। दूसरा, अगर ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो रिमूव क्या होगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, नाउ इसका अपोजिट कर दीजिए। एडिशन क्या हो गया यहाँ पे? इसमें ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन, तो यहाँ पे रिडक्शन में क्या हो गया? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या क्या बोल सकते हैं? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन।
नाउ दोनों को एक साथ बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। हमेशा अलग नहीं होगा, कभी भी एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का क्या हो गया, रिडक्शन होगा। इसे क्या बोलते हैं हम, रेडॉक्स रिएक्शन। जब एक ही रिएक्शन में होती है तो इस रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखिए एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे का क्या हो रहा है, रिडक्शन। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या होगा, इसका दूसरा नाम क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आरए। एजेंट क्या होता है, एजेंट का मतलब करने वाला, जो दूसरे का रिडक्शन कर दे, है ना। एजेंट का मतलब करने वाला, है ना। जैसे एलआईसी एजेंट क्या करता है, एलआईसी करता है, खुद की थोड़ी करता है, दूसरे की करता है। ऐसे ही रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट है, रिडक्शन करेगा, है ना। और तो खुद खुद का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। यही चीज है, यहाँ पे रिडक्शन है तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मीन्स जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या हो गया, ओ ए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट है, दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, खुद का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। एजेंट है, कौन सा है, रिड्यूसिंग है, रिड्यूसिंग का मतलब दूसरे का रिडक्शन करेगा। एलआईसी एजेंट दूसरे का एलआईसी करता है ना। खुद को क्या प्रॉफिट होता है, अच्छा, है ना, इनाम इनाम मिल जाता है उसको। तो खुद खुद का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, दूसरे का क्या हो गया, रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग क्या करेगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, खुद का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। दोनों मिला के एक साथ क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। एलआईसी एजेंट तब तक काम करेंगे जब तक दूसरे की एलआईसी ना कर दे, है ना। अच्छा, एलआईसी एजेंट क्या करेगा, दूसरे का एलआईसी करेगा। तो यहां पर दोनों के बिना कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होते हैं, अकेला कुछ नहीं होता है, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। ऑक्सीडेशन का मीनिंग बता दिया, जो ऑक्सीडेशन का मीनिंग है वही किसका मीनिंग होगा, रिड्यूसिंग एजेंट का। जो रिडक्शन का मीनिंग है वही किसका होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। वापस से पढ़ते हैं हम ये ओलंपियाड की बात, क्या कहता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज अदर बाय प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन और रिमूविंग हाइड्रोजन, providing oxygen, removing hydrogen. Now, reducing agent reduce other substance by providing hydrogen and removing oxygen from them, but itself gas oxidize, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। यही बात यहाँ लिखी है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होगा और रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज होगा। ओके, नाउ देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाम देखिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रस्टिंग जंग लगना, लोहे पर जो जंग लगता है उसी को बोलते हैं। Fe का ऑक्सीडेशन होता है, पर आपको मालूम है ऑक्सीडेशन अकेला तो होता नहीं, तो कुछ ना कुछ इसके साथ में रिडक्शन भी होगा। इन विच आयरन गेट react with oxygen of air in the presence of moisture to form reddish brown iron oxide called rust। देखिए एफी ने किससे रिएक्शन किया, लोहे की कोई चीज है, ऑब्जेक्ट है हमारे पास, क्या होगा, वो लोहे का होगा। एयर और मॉइस्चर कहां से, ऑक्सीजन और मॉइस्चर कहां से आएगा, फ्रॉम एयर, सराउंडिंग से आएगा। और ये क्या बन गया यहाँ पे, रस्ट, जो कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। जितना पुराना रस्ट होगा उसकी ब्लैकिशनेस उतनी ही ज्यादा होगी। रस्टिंग रिजल्ट इन ईटिंग अवे ऑफ मेटल गेट कन्वर्टेड इनटू पाउडर। ये धीरे धीरे क्या होता है, पाउडर के फॉर्म में अलग होता जाता है, विच इज वेरी हार्मफुल सिंस द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन लाइक गेट्स, पिलर, चेन्स, ब्रिजेस एटसेट्रा गेट रस्टेड। नाउ कैसे हम रुके, रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट। आपने देखा होगा बार बार पेंट कराते रहते हैं। ग्रीसिंग द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट, ग्रीस लगा दो ताकि मॉइस्चर कैविटी ना हो उस पे। गैल्वेनाइजेशन, प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ सरफेस ऑफ आयरन विद जिंक। अगर आयरन पर, लोहे पर जिंक की सरफेस, जिंक की कोटिंग कर दे तो इसे क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। एलॉइंग, which is it is the process by mixing two or more metals with
नॉन मेटल। दो या दो से ज्यादा मेटल्स भी हो सकती है, मेटल को नॉन मेटल के साथ करके एलॉय बना दिया जाता है। जो एलॉय होता है ना उसमें रस्टिंग नहीं होता, प्योर मेटल में रस्टिंग होगा। तो प्योर को हटा दिया, मेटल का दूसरे मेटल के साथ में एलॉय बना दिया या मेटल का नॉन मेटल के साथ में बना दिया, तो वो एलॉइंग हो गया। आयरन पर एफी की लेयरिंग कर दी, आयरन पर ग्रीस लगा दिया, आयरन पर पेंट कर दिया, ये सब क्या होते हैं, रस्टिंग को बचाने के उपाय हैं। Now, thus we see that changes are a part of virtually every physical and biological process in the universe. कि सभी जीवों के अंदर बायोलॉजिकल भी और दूसरे चेंजेस जितने भी देखे जाते हैं वो फिजिकल या केमिकल होंगे। स्टार्ट फ्रॉम बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन, इट इज थ्रू द केमिकल चेंज दैट ह्यूमन बीइंग्स एंड ऑल अदर लिविंग बीइंग्स थिंग्स ग्रो, हील, थिंक एंड रिप्रोड्यूस। हमारे चोट लग गई, घाव हो गया, थोड़े टाइम बाद घाव भर जाता है, तो केमिकल चेंजेस हो जाते हैं, है ना। हम खाना खा रहे हैं, हमारा खाना बॉडी में डाइजेस्ट हो रहा है, ये क्या है, केमिकल चेंज है ना। रोटी को टुकड़ों में बाहर भी तोड़ा जाता है, मुंह से भी तोड़ा जाता है, जब दांतों से भी चबाया जाता है, दांतों से चबाने पर क्या एक मीठा टेस्ट आता है, ये केमिकल रिएक्शन भी है और फिजिकल चेंज भी है। यानी अकेले नहीं होता, कई ऐसी चीजें होती है कि फिजिकल और केमिकल साथ साथ में हो रहा है। आप सांस अंदर ले रहे हो यानी O2 अंदर ले रहे हो, अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है और CO2 को आप रिलीज कर रहे हो। तो हमारी बॉडी में लिविंग बीइंग्स के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है जिससे कि वो व्यक्ति, वो लिविंग थिंग ग्रो भी करता है, उसमें हील भी होता है, वो सोचता भी है, वो रिप्रोड्यूस भी होता है। In fact, the circle of life is a series of changes. Okay. Now, next देखिए क्या कहता है ये सेल्फ टेस्ट 2 की बात करेंगे हम। Rusting will occur in the presence of carbon dioxide and oxygen, oxygen and water, oxygen and hydrogen, dry air, dry air का मतलब moisture नहीं है, oxygen and water, water क्या हो गया, moisture. Now, which of the following represent displacement reaction? Displacement क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव जो होता है ना, लेस रिएक्टिव सॉल्ट्स वाले के अंदर धक्का लगा देता है, बी को धक्का लगा देगा, इट इज डिस्प्लेसमेंट। आयरन नेल कैप्ट इन ओपन, खुले में रख दो, नो। आयरन नेल कैप्ट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यस। आयरन नेल कैप्ट इन वाटर, ऑल ऑफ दीज, नो। नाउ Which of the following is not reversible in nature? रिवर्सिबल नहीं है भैया, वापस नहीं बना सकते। कटिंग आयरन रॉड टू रेड हॉट, ठंडी होगी वापस गर्म कर लेंगे। कटिंग ऑफ मिल्क, दूध से दही बनाना। इवेपोराइजेशन ऑफ वाटर, सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन, रिमेनिंग 3 आर रिवर्सिबल, लेकिन कटिंग ऑफ मिल्क इज इरिवर्सिबल। नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इन सिंथेसिस ऑफ बायोगैस, फर्स्ट ऑर्गेनिक वेस्ट इज कलेक्टेड इन अ लार्ज पिट, बहुत बड़ा गड्ढा खोदा, उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट डाल दिया। ऑर्गेनिक वेस्ट घरों से सब्जियों के छिलके निकल गए, पेड़ पौधों की पत्तियां जो गिरी हुई है, काउ डंग है, वो सब क्या हो गया, ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, पिट गड्ढे में डाल दिया हमने। द एनारोबिक बैक्टीरिया कन्वर्ट दिस बाय, कौन से होते हैं, इनको एनारोबिक का मतलब ऑक्सीजन नहीं चाहिए, हमें जैसे जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जिन बैक्टीरिया को जीने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए वो एनारोबिक होता है। ये वेस्ट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, बायोगैस में। इट इज प्रोसेस 1। दिस बायोगैस इज देन सप्लाइड टू होम वेयर इट इज बर्न्ड एज अ फ्यूल, प्रोसेस इज 2। प्रोसेस 1 and 2 आर बोथ आर केमिकल चेंज, है ना। गैस को जलाया तो वो भी केमिकल चेंज है, वापस गैस तो बनेगी नहीं, और आपने वेस्ट से बैक्टीरिया ने केमिकल रिएक्शन से क्या बना दी, बायोगैस। तो बोथ आर केमिकल चेंज, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 5th क्या कहता है, ऑब्जर्व द गिवन फिगर केयरफुली। एक्स गिवन फिगर तो है ही नहीं हमारे पास में, क्या है, गिवन इक्वेशन है, तो इक्वेशन केयरफुली x plus H2O is y, x and y are respectively, आपको इस रिएक्शन में बताना है x और y क्या हो सकता है। सबसे पहले देखिए क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, नहीं ये नहीं हो सकता, हाइड्रोक्साइड ऑलरेडी है, वाटर से क्या रिएक्शन करेगा, मैग्नीशियम हो सकता है, तो 2 में मैग्नीशियम
कार्बोनेट से ऑक्साइड नहीं बनेगा। तो मेरे पास बी और सी दो ऑप्शन है। तो मैग्नीशियम वाटर से अगर रिएक्शन करेगा, डायरेक्ट करता नहीं है ये, तो यहाँ पर मैग्नीशियम ने किससे, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो क्या बनाएगा, एमजीओ। एमजीओ ने वाटर के साथ रिएक्शन करना है तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपके पास में एक्स, दिस इज एक्स ये होगा, और वाई ये होगा। आपके पास x इज mg, क्योंकि MgO तो कहीं दे ही नहीं रखा है, x इज mg एंड y इज MgOH का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था सेल्फ टेस्ट 2 का। तो आज के सेशन में हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा और कुछ क्वेश्चन किए। बहुत आसान है ये चैप्टर, आपको इजीली समझ भी आया होगा, लर्न भी हो गया होगा। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। नाउ थैंक यू सो मच।